हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्त बतरवाए मेरा आज चैनल के फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्राइंग, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है आगे। तो एक दिन पहले मैं आपको एक पोर्ट्रेट ड्राइंग करके दिखाया था जो लेडी का था। तो उसको करने के लिए मैं गिट का यूज़ कर रहा था, जो बहुत बिगनर्स आर्टिस्ट लोग करते हैं। बट मैंने सोचा और एक बार आपको फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्राइंग शेयर किया जाए। और इसके आगे मैं 2-3 वीडियो ऑलरेडी फ्री हैंड ड्राइंग पोर्ट्रेट ड्राइंग के ऊपर बना चुका। तो उस सारा वीडियो को अभी तक आपने देखा, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक करो, वहाँ पर मैंने उस सारा वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। तो इस वीडियो को तो आप देखोगे, बट उस सारा वीडियो में देख लो जो मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है पोर्ट्रेट ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि उस सारा वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि उस वीडियो में मैं कुछ बातें बताया था जो आपको फ्री हैंड ड्राइंग करने वक्त ध्यान रखना चाहिए। तो उस सारा वीडियो को आगे देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दे दिया हूँ। तो आज इस वीडियो में पोर्ट्रेट ड्राइंग करने के लिए मैं एक ओल्ड मैन की पोर्ट्रेट लिया हूँ। तो इस ड्राइंग में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैंने जो फ्री हैंड करूँगा। और वीडियो के चलने के दौरान मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना चाहिए पोर्ट्रेट जब आप फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्राइंग कर रहे हो। तो मेरा एक आपको लिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब मैं वीडियो के चलने के दौरान आपको पोर्ट्रेट ड्राइंग करके दिखाऊंगा फ्री हैंड, तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। और चेहरा अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हो, या आप गूगल से लो, इंस्टाग्राम से लो, पिंटरेस्ट से लो, और आप मेरे भी रेफरेंस इमेज ले सकते हो। मैं ऑलरेडी रेफरेंस इमेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो उसको भी आप ले सकते हो। तो आपके ऊपर मर्ज़ी, आप खुद का लोगे या मेरे लोगे। तो बट आप मेरे साथ करो प्रैक्टिस, क्योंकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आप फेस करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएंगे करने वक्त। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ प्रैक्टिस करो। मैं जो आपको बताऊंगा वो अप्लाई करो, तो आपका पोर्ट्रेट जो फ्री हैंड करने चाहते हो आगे जाके आपका बहुत सुधर सकता है। तो इस वीडियो को आप इसीलिए पूरा एंड तक देखो, स्किप मत करो। और इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पर एक लाइक कर दो, क्योंकि आपका 1 सेकेंड लाइक करने से इस वीडियो बहुत आउट लवर्स के करीब पहुँच सकता है, और वो सारा आउट लवर्स इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकता है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दो मेरे दोस्त। तो चलो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अब ड्राइंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहले आप देख सकते हो, मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पहले सर्कल्स बना रहा हूँ, जो मेरा ओवरऑल फेस का एक मेज़रमेंट मुझको देगा। तो अब मैं सिंप्लीफाई करूँगा। देखो, मैंने जो पहले ऊपर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची एंगल वाइज, तो उसका हेड का पार्ट है। तो मैं धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ को, हर एक चीज़ को। मैं एक लेफ्ट पर जो एरिया है, लाइट एरिया आँख का, तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैं सिंप्लीफाई करते जाऊँगा, और उसके बाद कर्व्स ऐड करूँगा, और लास्ट में डिटेल्स। तो यही एक प्रोसेस है फ्री हैंड ड्राइंग करने के। तो आप पूरा ध्यान से देखो हर एक स्टेप्स को, तो आपको समझ आएगा मैं किस तरीके से फ्री हैंड ड्राइंग को स्टेप वाइज ख़त्म करूँगा। तो अब देख, तो मैं अब नाक का जो है मैं कर रहा हूँ, और नाक करने के लिए मैं आपको एक दिखाया था कि आपका सर्कल्स यूज़ कर सकते हो दोनों का जो पार्ट है। तो अब मैं आईब्रोज़ का पार्ट कर रहा हूँ। तो बस मैं आप एक एक लाइन्स लगा रहा हूँ कि नहीं, एकदम मैं कर्व्स ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लाइन्स पहले लगाएंगे उसके बाद कर्व्स ऐड करेंगे तो उसको बहुत एक एनर्जी दिखेगा। तो आप पहले कर्व्स ऐड कर देंगे तो आपको वहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती है। तो पहले आप चीज़ को सिंप्लीफाई करो, जो आपका रेफरेंस है, हो सकता है ऑब्जेक्ट हो, स्टिल लाइफ हो, जो आपका है वो पहले सिंप्लीफाई करो, तो आपका ड्राइंग बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो देखो, मैं पेंसिल ओवर ग्रिप में पका रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आप जब भी कोई ड्राइंग करो, आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट बेसिक हो, हाँ तभी सही करो स्टार्ट ओवर ग्रिप, क्योंकि
हाँ, छोटे से आप ट्राइपॉड गिफ्ट से लिखता है और ड्राइंग करते आ रहे हो, बट आपको एक आर्ट में सच में ग्रोथ करना चाहिए। सच में आप सीरियसली सीखना चाहते हो सब कुछ, तो आपको सब कुछ फॉलो करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ओवन ग्रिप की प्रैक्टिस करो। और ओवन ग्रिप आप कैसे प्रैक्टिस करो तो उसका ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, और वीडियो बनाए हैं मैंने 2-3। तो उस वीडियो को आप देखना चाहते हो फिर एक बार, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दे दूंगा, तो आप चाहे देख लो। क्योंकि ओवन ग्रिप से आपका जो सिंप्लीफाई करने का तरीका जो होता है ना, पेंसिल आप बहुत अच्छे से मूव कर पाते हो और हर एक चीज़ को आप मेजरमेंट करके ड्रॉ कर पाते हो। वो चाहे प्रोपोर्शन वगैरह हो, एंगल्स हो, पर्सपेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सब कुछ ओवन ग्रिप से बहुत अच्छे से मूव कर पाओगे। और आप देखोगे जब आप ओवन ग्रिप पे कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपका वहाँ पर आपका जो हैंड का फ्लेक्सिबिलिटी मूव जो होगा बहुत कंफर्टेबल आप फील कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखो, मैं आँख का जो लेयर है, जो आँख का जो आउटलाइन है वो करने के लिए मैं देखो आप पहले अपने जो रेफरेंस पिक में जो आँख है वो नहीं कर रहा हूँ। पहले एक मैं सर्कल्स किया, हाँ सर्कल्स की एंगल्स आपको थोड़ी अलग लगे क्योंकि वो करनी चाहिए, क्योंकि आँख का जो पोर्ट्रेट का जो आँख है देख रहे हैं तो उस नज़र से आपको सर्कल्स बनानी है। तो छोटे छोटे सर्कल्स, कर्व्स, लाइंस ये बहुत काम आता है प्रैक्टिस में जब आप ड्राइंग करो। क्योंकि हाँ, और बहुत आर्टिस्ट लोग, बहुत बिगिनर्स सोचेंगे कि सर्कल्स, लाइंस, कर्व्स ये कौन सी प्रैक्टिस है जो काम आता है, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, सिंपल चीज़ ही आपको बहुत डिफ़िकल्ट तक ले जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता रहा हूँ जो ड्राइंग का जो बेसिक्स पार्ट है, सर्कल्स वगैरह, बेसिक लाइंस, प्रोपोर्शन वगैरह, एंगल्स वाइज किलो, ये सब प्रैक्टिस करो ज़्यादा। तो आपका जो जब आप ड्राइंग करोगे तो आप वहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपका ड्राइंग कितना इजी कम टाइम में आप क्रिएट पा रहे हो। और इस देखो मैं दूसरे आँखों भी कर रहा हूँ तो उसमें भी मैं एक सर्कल सी दूँगा, ये नहीं कि एकदम से आँख का जो पर्पल्स एरिया उसको मैं एक्यूरेट बनाऊंगा। हाँ, वो बाद में आएगा, बट आपको पहले सिंप्लीफाई करना है। और आप देखो दोनों आँख को मैं ठीक है कि इसलिए मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। और आपको मैं बताया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कितना महत्वपूर्ण है ड्राइंग में, आप खुद ही देख पाओगे, बस आपको उसको अप्लाई करना है आपका ड्राइंग में। तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की माध्यम से उसकी हेल्प लेकर सब कुछ मार्क कर रहा हूँ कि दोनों आँख जो है मेरा ठीक है कि नहीं, जो लेफ्ट आँख है, जो राइट आँख है वो दोनों लाइन्स में है कि नहीं, उसको देखने के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से मैं दोनों आँख को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको एक काम करना है जब आप फ्री हैंड ड्राइंग करोगे। और आप देखो मैं जो राइट आँख को किया तो उसमें भी मैं सर्कल्स लगाया है। हाँ, बाद में उसको मैं कर्व्स में बदलूँगा। तो अब मैं यहाँ पर जो मेन पार्ट था वो है आँख, नाक और फेस का। और बियर्ड भी आपको समझना है। बियर्ड को देखो मैं ड्रॉ करना हूँ, बियर्ड को मैंने पहले सिंप्लीफाई किया, उसके बाद में जो हेयर्स वगैरह है बियर्ड में उसको मैं हल्की फुल्की कर रहा हूँ। और बियर्ड में आप देख रहे हो हॉट वाइट बियर्ड है, तो उसको करने के लिए मैं इंडेंटिंग मेथड्स यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आप देखो मैं आप कर्व्स ऐड कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि कर्व्स बहुत बाद में आता है। तो आप देखो यहाँ पर आईब्रोज जो है, नाक का जो, सब में आप कर्व्स ऐड करो। और आँख का जो पार्ट है आप देखेंगे मैं आपको अब डिटेल्स करूँगा। डिटेल्स मतलब जो एक्यूरेट है उसको लाऊँगा आँख में। तो इस बात से आप समझ सकते हो, पहले आपको जो ऑब्जेक्ट बना रहा है उसको लाइंस सर्कल्स में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करो, उसके बाद उसमें कर्व्स लाओ और लास्ट में डिटेल्स सेटिंग आता है। तो पहला प्रोसेस जो होता है आप उसको एक ओवरऑल जो एक आउटलाइन होता है सर्कल्स आप करो, पहले लाइंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस खींच सकते हो, उसके माध्यम से धीरे धीरे उसको चीज़ को सिंप्लीफाई करो लाइन में कि एक चीज़ को आप पहले मार्क करो कि कहाँ पर कार आएगा। दोनों आँख के बीच में नाक का जो बीच गैप है वो आप समझ पाओगे। दोनों आँख एक लाइंस में है कि उसको समझने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन की यूज़ करो। तो आपका यही पहले प्रोसेस है। और बाद में कर्व्स, तो आप दिख रहे हो मैं आप कर्व्स ऐड कर रहा हूँ आँख का जो है लेफ्ट एरिया। तो आप देख सकते हो मैंने जो आँख थे लेफ्ट पार्ट में, तो उसको मैं अब एक्यूरेट किया।
तो आपको भी ऐसे करनी है। फ्री हैंड ड्राइंग में यही प्रोसेस होता है, आपको एकदम में नहीं करना। हाँ, आप जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत आर्टवर्क बना लोगे तो आप एक बार में कर सकते हो, बट आप बिगिनर्स तो आपको पहले ऐसे ही करना है, और मैं भी ऐसे करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो जो हेड का रिंगल्स है उसको मैं पहले सिंपल किया, बाद में कर्व्स में ऐड किया। तो अब मैं राइट एरिया जो आँख है उसको मैं कर्व्स में बदलूँगा, तो आप देख सकते हो। और इस पूरा ड्राइंग को करने के लिए मैं एक ही पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आउटलाइन जो है सॉफ्ट चारकोल। और सॉफ्ट चारकोल बहुत फलता है, बट मुझे चारकोल बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं चारकोल को यूज़ कर रहा हूँ। और करने के लिए मैं ज़्यादातर ओवर एंड ग्रिप की यूज़ कर रहा हूँ, बट जो टोटल थोड़ा सा डिटेल एरिया है तो उसको करने के लिए मैं टाइप और ग्रिप में कर रहा हूँ। तो अब देखो मैं जो आँख का राइट पार्ट में जो आँख है उसको मैं आप धीरे धीरे कर्व्स में ऐड कर रहा हूँ, जो एक्यूरेट जो रेफरेंस पिक में है। तो आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि आप पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद कर्व्स ऐड करो, उसके बाद डिटेल्स आता है। तो यहाँ पर मैं आप हल्की फुल्की सेट करूँगा, मतलब लाइट एंड डार्क को मार्क करके उसको सेट करूँगा। और एक बात, जब आप आउटलाइन कर रहे हो फ्री हैंड, तो उसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप उसमें जो लाइट एंड डार्क का जो पार्ट होता है उसको भी मार्क कर लो आउटलाइन में। तो आपका जो पहले आप इसको जब आप बाद में कलर करोगे और सेट करोगे तो वहाँ पर आपको नहीं खोजना होगा कि आपका डार्क एरिया कौन सा है, लाइट एरिया कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको डार्क एरिया भी करके दिखाऊंगा और लाइट एरिया छूट दूंगा। तो आप देख सकते हो नाक के जो नाक में जो डार्क एरिया था उसको मैं क्रिएट कर दिया हूँ, और जो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट में जो डार्क एरिया है राइट पार्ट में, तो वो बहुत डार्क अंधेरा है, तो उसमें लाइट कम पड़ रहा है, इसीलिए उस जगह पे आप देख सकते हो डार्क एरिया। तो उसको करने के लिए मैं मार्क करके उस जगह को मैं डार्क करूँगा। और मैं अब धीरे धीरे डिटेल्स की तरह जा रहा हूँ, मतलब कर्व्स कर रहा हूँ। डिटेल्स मतलब ये नहीं एक बहुत डिटेलिंग करना है, और ये नहीं, बस मुझको अब मैं पहले सिंपलीफाई कर दिया, उसके बाद सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो उसको देखने बाद मैं डिटेल्स ऐड करूँगा, कर्व्स ऐड करूँगा। तो यही प्रोसेस है आउटलाइन, फ्री हैंड आउटलाइन। और आप देखेंगे जो अब मैं बैकग्राउंड पार्ट किया तो उसको मैं कर रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड पार्ट डार्क है, तो उसको करने के बाद आपको समझ आएगा जो लाइट एंड डार्क का कॉन्सेप्ट है वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इसीलिए मैं जो हल्का फुल्का जो डार्क एंड लाइट का पार्ट था जो उसको मैं दिखा दिया, तो आपको समझ आएगा जो लाइट एंड डार्क कौन सा है। तो ये भी आप आउटलाइन में दिखा सकते हो, तो आपका आउटलाइन और भी परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप भी आउटलाइन फ्री हैंड कर सकते हो ड्राइंग। बस आपको जो प्रोसेस में बताया था वो फॉलो करना, पहले मार्क करना, उसके बाद सिंपलीफाई, उसके बाद कर्व्स और लास्ट में डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं अब छोटे मोटे जो बियर्ड का एरिया है उसको मैं कर रहा हूँ पेंसिल से, चारकोल पेंसिल से। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। और जो डार्क एरिया उसको मैं कवर कर दिया हूँ। तो यहाँ पर मेरा फ्री हैंड पोर्ट्रेट आउटलाइन ड्राइंग मैंने ख़त्म कर दिया है और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया है। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखो तो आपको समझ आया है फ्री हैंड ड्राइंग आप कैसे करोगे। तो इस वीडियो को आगे और भी आप देखो, क्योंकि आगे मैं ऐसे बात बताऊँगा जो आपको फ्यूचर में फ्री हैंड ड्राइंग में बहुत हेल्प करेंगे वो बातें। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा आगे कंटिन्यू देखते जाओ, इसकी मत करो। तो आपने देखा है दोस्तों मैंने किस तरीके से फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्राइंग आपको करके दिखाया है। तो आप भी इस तरीके से बहुत अच्छे से फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्राइंग कर सकते हो। बस वीडियो के चलने के दौरान में जो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताया, शेयर किया, उसका फॉलो रखना। और अभी इस वक्त मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ जो आप नोट करके रख सकते हो और इस वीडियो को बहुत बार देख कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी। तो अभी जो बातें आपको मैं शेयर करूँगा इस सारी बातों का आप ध्यान रखना, फॉलो करना हमेशा, तो आपको आगे जाकर आर्ट में बहुत काम आएंगे। तो अब जब स्टार्ट में फ्री हैंड ड्राइंग करते हो तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, मिस्टेक्स होगा, क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग उतना ज़्यादा इजी नहीं है, बट प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है। तो फ्री हैंड ड्राइंग में आपको खुद प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, एंगल्स, वाइल्स, आपको कर्व सब कुछ खुद गेस करके करना पड़ता है। और आप जब ग्रिड मेथड करते हो तो वहाँ पर आपको सब कुछ फिक्स रहता है ग्रिड के अंदर, बस आपको उसको देखकर ड्रॉ करना है। बट फ्री हैंड में ऐसा कुछ नहीं है। फ्री हैंड में आपको बहुत सारा
ध्यान लगा के एंगल्स वगैरह, प्रोपोर्शन वगैरह सब कुछ ठीक रख के स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना होता है। बट आप मानो मेरा बात, आप फ्री हैंड ही प्रैक्टिस करो। हाँ, शुरू में बहुत आपको दिक्कत आएगी, ऐसा लगा कि मुझसे फ्री हैंड ड्राइंग नहीं होगा, मेरा तो ग्रिड मेथड ही बहुत अच्छा होता है मेरे से। बट आप ये सोच नहीं रहे हो, क्योंकि आप जब आप फॉर्मेशन वर्क करते हो, फाइनल वर्क करते हो, तो उसमें आप ग्रिड मेथड कर रहे हो। बट ठीक है, जब आप एक बड़े आर्टिस्ट, एक एडवांस लेवल पे काम करोगे, आप जब लाइव स्केचिंग करोगे, आप जब बाहर में जाओगे, तो वहाँ पर आपका ग्रिड मेथड काम नहीं आएगा। तो वहाँ पर आपका काम क्या आएगा? फ्री हैंड ड्राइंग। तो हमेशा आप कोई भी ड्राइंग करो, वो चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, सिंपल ऑब्जेक्ट भी कर रहे हो, स्टिल लाइफ भी कर रहे हो, पोर्ट्रेट भी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको हमेशा फ्री हैंड ही ड्राइंग करना चाहिए। फ्री हैंड ड्राइंग करने से क्या होता है, आपका जो ड्राइंग स्किल्स है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और आप इजीली कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ को आप सिंप्लीफाई करके फ्री हैंड से ड्रॉ कर पाओगे। और हमेशा फ्री हैंड ड्राइंग करने वक्त, फ्री हैंड नहीं, आप जब भी कोई ड्राइंग करो वो तो फ्री हैंड करोगे, बट उस ड्राइंग को करने वक्त आप ओवर हैंड ग्रिप की प्रैक्टिस करो। ओवर हैंड ग्रिप क्या होता है? ओवर हैंड ग्रिप तो आपको मैं बताया था क्या होता है, क्योंकि ओवर हैंड ग्रिप में आप प्रैक्टिस करो तो आपका जो पेंसिल पकड़ने का जो फ्लेक्सिबिलिटी वो है, वो बहुत अच्छे से मूव होता है, ओवरऑल मूव होता है, इसीलिए उसको ओवर हैंड ग्रिप कहते हैं। और हम तो छोटे से टाइपोड गिट में ही प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं तो उसमें भी हम टाइपोड गिट प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरू में आपको दिक्कत होगा ओवर हैंड ग्रिप से ड्राइंग करना, तो आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपका सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। बस आपको वेट करके प्रैक्टिस करते जाना है। और आप एक सच्चे आर्टिस्ट, सच्चे एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हो आगे जाके, तो हमेशा वही करो जो आर्ट में सच में आपको ज़रूरत है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि आर्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ड्राइंग, क्योंकि आपका जब तक ड्राइंग सही नहीं है तो आप जितना भी उस वर्क पर ड्रिलिंग कर लो, कलर आर्ट कर लो, आपका वर्क नहीं दिखेगा अच्छा। और आपका जब तक ड्राइंग सही है तो आप कोई भी फील्ड में जाओ, वो एक पेंटर हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, इलास्ट्रेटर हो सकते हैं, टैटू आर्टिस्ट हो सकते हैं, कार्टून आर्टिस्ट हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकता है। आप कोई भी फील्ड में जाओ, वहाँ पर एक ही स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है ड्राइंग। आपका ड्राइंग सही तो आप कोई भी फील्ड में बहुत आगे तक जा पाओगे। और कलर वगैरह, सेटिंग वगैरह तो बहुत बाद में आता है मेरे दोस्त। तो पहले आपका ड्राइंग पार्ट ठीक होना चाहिए, तो आप कुछ भी ड्रॉ कर लोगे अपनी मर्ज़ी से। आप कुछ भी डिफ़िकल्ट चीज़ को आप स्टिल लाइफ करो, आप लाइव करो, आप देख कर करो रेफरेंस पिक को, आप कुछ भी ड्रॉ कर पाओगे इसी से। और हमेशा फ्री हैंड ड्रॉ करना और ओवर हैंड ग्रिप पे करना, ये दोनों बात का हमेशा याद रखना। और ड्राइंग स्केचिंग आप जितना कर सकते हो दिन में आप करो, आपका स्केचिंग बहुत काम आता है आर्ट में। तो आपको ये बातें मैं फालतू नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि ड्राइंग जो पार्ट है ना, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ड्राइंग आपका सही होगा तो आपका आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो और कोई भी फील्ड में जा सकते हो आर्ट के फील्ड। तो पहले आपका ड्राइंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आप कोई भी ड्राइंग करो तो उसमें आप फ्री हैंड करो और ओवर हैंड ग्रिप करो। तो ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आर्ट में सच पे ग्रोथ होना चाहिए, तो आपको इस बात को फॉलो करो और प्रैक्टिस करते जाओ। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें तो आपको सब कुछ समझ आया है फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस किए तो आपको और भी बेनिफिट्स मिलेगा आगे जाके। और मैं आपको लास्ट में एक ही बात बताऊंगा कि आप जब भी कोई ड्राइंग करो तो उसमें फ्री हैंड यूज़ करो और ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ करो, क्योंकि आप जब ओवर हैंड ग्रिप और फ्री हैंड में करोगे तो आपका वहाँ पर जो ड्राइंग का जो प्रोपोर्शन वगैरह, जो एंगल्स वाइज सब कुछ जो परफेक्ट जो कॉन्सेप्ट रहता है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। और आगे जाके फ्री हैंड ड्राइंग आपको बहुत हेल्प करेगा ड्राइंग में, आर्ट में, और आपका फ्री हैंड ड्राइंग भी सुधर जाएगा। और इस तरीके से ड्राइंग वीडियो और भी देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल के साथ कनेक्टेड रहो। और इस चैनल पे नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन करके रखो, क्योंकि मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट ड्राइंग से वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे आगे मिल जाएंगे और उस वीडियो को आप पहले एंजॉय कर सकते हैं। और मैं हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइंग से वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। वो चाहे स्केचिंग हो सकता है, फिगर ड्राइंग हो सकता है, पोर्ट्रेट ड्राइंग हो सकता है, आउटलाइन ड्राइंग हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो सकता है, पेंसिल शेडिंग ड्राइंग हो सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट ड्राइंग आपके स्किल को और भी इम्प्रूव कर सकता है, तो वो सारा एक्सरसाइज मैं हर दिन मेरे चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। और मैं कुछ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट जो ड्राइंग बेसिस पे आपको डेली बेसिस आपको करनी चाहिए, उस तरह एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया हूँ। तो उस मेरे चैनल को चेक करो, आपको पता चल जाएगा मैं किस तरीके से ड्राइंग वीडियो अपलोड करता रहा तो हर दिन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे चैनल के साथ प्लीज़ कनेक्टेड रहो और इस चैनल का नोटिफिकेशन हमेशा ऑन कर रखो। और इस फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्राइंग लेसन को आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे दोस्त। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव एंड लव यू ऑल माय फ्रेंड्स एंड